साइबेरिया का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ये खित्ता रशिया के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है और दुनिया के कुछ इम्पोर्टेंट तरीन जगहों में से एक है। रशिया का सारा सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन साइबेरिया के खित्ते के ऊपर मुश्तमिल है। साइबेरिया की बाउंड्रीज कजाकिस्तान से भी जाकर मिलती हैं, मंगोलिया और चाइना से भी। इसके एक सिरे के ऊपर यूरल माउंटेन्स हैं तो दूसरे सिरे के ऊपर पैसिफिक ओशन। साइबेरिया 5.1 मिलियन स्क्वायर माइल्स के एरिया के ऊपर फैला हुआ है। ये एरिया कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि साइबेरिया पूरे रशिया का 77% है। अब साइबेरिया चूंकि काफी ज्यादा बड़ा, काफी ज्यादा वास्ट किस्म का एरिया है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की टोपोलॉजीज भी नजर आती हैं। यही साइबेरिया है जहां पर यख बस्ता हवाएं चलती हैं, बर्फबारी होती है। ये जगह दुनिया की सरतरीन जगहों में शुमार की जाती हैं और इसी साइबेरिया की एक साइड ऐसी भी है जहां पर आपको ग्रास लैंड्स नजर आते हैं, सरसब्ज खेत खलियान, ग्रीन बेल्ट्स और बहुत कुछ। पिछले कुछ अरसे में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइबेरिया के इलाके में काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल चेंजेस हमारे सामने आई हैं। सर्द इलाकों के टेम्परेचर्स हाई हुए हैं, यहाँ पर बर्फ पिघलना शुरू हुई है और साथ में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब किस्म के वाकयात या डिस्कवरीज भी साइबेरिया के अंदर हुई हैं जिन्होंने साइंटिस्ट को काफी ज्यादा हैरान परेशान कर दिया है। ऐसी ही एक डिस्कवरी है उस सिंक होल की जो कि साइबेरिया की सरजमीन पर अचानक से नमूदार हुआ है। आप हैरान होंगे कि साइबेरिया में रहने वाले लोग इस सिंक होल को जहन्नुम का दरवाजा कंसिडर करते हैं और मानते भी हैं। अब अचानक से इतने बड़े मैसिव साइज का ये सिंक होल साइबेरिया की जमीन के ऊपर कैसे नमूदार हुआ, इस सिंक होल के बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं और ये सिंक होल असल में है क्या। हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो इसी एक सिंक होल के बारे में इंतहाई हैरान कुन इंकिशाफात से भरी हुई है। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसका पूरा मजा उठाने के लिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1908 में साइबेरिया की सरजमीन के ऊपर एक बहुत बड़े साइज का शहाब साकिब आकर गिरा। इस कॉमेट के गिरने की वजह से यहाँ पर पैदा हुआ एक इक्वेटर। ये इक्वेटर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था और ये कॉमेट जब साइबेरिया की सरजमीन के ऊपर गिरा तो इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया 1000 एटॉमिक बॉम्ब्स का। अब ऐसा ही एक और मैसिव साइज का इक्वेटर या सिंक होल रिसेंटली साइबेरिया के अंदर डिस्कवर किया गया है। इस सिंक होल या इस इक्वेटर का मुंह 100 फुट चौड़ा है। मुकामी लोगों का तो ये मानना है कि ये सिंक होल बुनियादी तौर पर जहन्नुम की तरफ जाने वाला दरवाजा है। मुकामी लोग तो इस बात का भी इकरार करते हैं कि उन्होंने इस सिंक होल के किनारे खड़े होकर उन रूहों की आवाजें भी सुनी हैं जिन्हें जहन्नुम में अजाब दिया जा रहा है। साइंसदान ऑन दी अदर हैंड इस सिंक होल के बारे में कुछ डिफरेंट किस्म के नजरियात रखते हैं। जब ये सिंक होल साइबेरिया में डिस्कवर किया गया तो दुनिया भर से साइंसदान दौड़ लगाकर इस सिंक होल के बारे में तमाम तर इंकिशाफात, इन्वेस्टिगेशन और अपनी मालूमात इकट्ठी करने रशिया पहुंच गए। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये सिंक होल किसी यूएफओ की लैंडिंग की वजह से क्रिएट हुआ है, यानी कि साइबेरिया में इस जगह के ऊपर कोई एलियन शिप आई, उसने यहाँ पर लैंड किया और उस एलियन शिप के लैंड करने की वजह से जमीन पर इतना बड़ा ये सुराख या सिंक होल पैदा हो गया। साइंटिस्ट का इस सिंक होल के बारे में पहला नजरिया ये था कि यहाँ पर कुछ शहाब साकिब या मिट्योर कॉमेट गिरा है। इस मिट्योर या कॉमेट के गिरने की वजह से ये सिंक होल जमीन के ऊपर क्रिएट हो गया है। पर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता था कि अगर कोई इतने मैसिव साइज का कॉमेट या शहाब साकिब इस जगह पर आकर गिरा तो उसे किसी इंसान ने देखा क्यों नहीं, ये वाकया रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ। इसकी एक जस्टिफिकेशन तो ये दी जा सकती है कि जहां पर साइबेरिया के अंदर ये सिंक होल डिस्कवर हुआ है, ये साइबेरिया का काफी ज्यादा रिमोटली किस्म का इलाका है जिसे हम उर्दू में कहते हैं दूर अफ्तादा इलाका। एक ऐसा इलाका जहां पर ज्यादातर लोगों का कोई जाना नहीं होता। इसी वजह से साइबेरिया में इस इलाके को जहां पर ये सिंक होल डिस्कवर हुआ है एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि वो जगह जहां पर दुनिया खत्म हो रही हो। साइंटिस्ट ने इस सिंक होल के अंदर कैमरा फेंका तो वो कैमरा इस सिंक होल की बॉटम को जाकर टच नहीं कर पाया। इस कैमरे के साथ लगी हुई वायर की लेंथ तकरीबन 200 मीटर्स थी।
साइंसदानों का ये मानना है कि इस इक्वेटर या इस सिंक होल की तह या बॉटम के ऊपर पानी मौजूद है। साइंसदानों ने इस बात का अंदाजा लगाया है वो फुटेज देखकर जो कि कैमरा ने इस सिंक होल के अंदर से जाकर कैप्चर की हैं। इसके बाद साइंसदानों ने इस इक्वेटर के अंदर मौजूद हवा के सैंपल्स लिए। इन सैंपल्स की बुनियाद के ऊपर साइंसदानों को ये पता चला कि इस इक्वेटर या सिंक होल के अंदर जो हवा मौजूद है उसमें मीथेन गैस की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, तकरीबन 10%। हवा के अंदर मौजूद मीथेन गैस की ये कंपोजिशन काफी ज्यादा हाई है। आमतौर पर एयर के अंदर मीथेन गैस की अमाउंट या मिकदार 0.00179% होती है। साइंसदानों का ख्याल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर राइज हुआ है। साइबेरिया भी चूंकि इसी दुनिया का एक हिस्सा है तो 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर भी राइज हुआ है। दर्जा हरारत के इस इजाफे की वजह से मीथेन गैस की कंसंट्रेशन में यहाँ पर इजाफा हुआ है। ये मीथेन गैस पहले मुंजमद यानी के फ्रोजन फॉर्म में थी। दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से इस मीथेन गैस को मौका मिला और ये बाहर एयर में एस्केप कर गई। मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये सिंक होल अपने आप में ही अंदर की तरफ धंस भी रहा है। इस सिंक होल को लेकर साइंसदान काफी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं। मीथेन गैस वाली थ्योरी तब कारआमद साबित हो सकती है अगर ये जगह किसी बर्फीली तह के नीचे मौजूद होती। साइबेरिया का ज्यादातर हिस्सा थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरा साल बर्फ की एक मोटी तह में कवर रहता है। जमीन के नीचे मौजूद मीथेन गैस को टेम्परेचर के राइज करने की वजह से एक एस्केप रूट तो मिल जाता है, लेकिन चूंकि ऊपर बर्फ की एक मोटी तह मौजूद होती है इसी वजह से ये मीथेन गैस आउटर एटमॉस्फेयर में एस्केप करने का कोई रूट नहीं बना पाती। प्रॉब्लम इज दिस कि जिस जगह के ऊपर ये इक्वेटर या सिंक होल डिस्कवर किया गया है यहाँ पर उस तरीके से बर्फ नहीं पड़ती। ये ग्रासलैंड एरिया है। अगर ये सिंक होल मीथेन गैस की वजह से पैदा हुआ है तो यहाँ पर मीथेन गैस की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मीथेन गैस की जो कंसंट्रेशन हाई है वो सिर्फ और सिर्फ इस सिंक होल के बॉटम या तह के ऊपर है। दुनिया भर से आए हुए साइंसदान अभी भी इस सिंक होल को लेकर किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। डेली बेसिस के ऊपर इस सिंक होल को स्टडी किया जाता है और इसके बारे में मुख्तलिफ नजरियात कायम किए जाते हैं। यहाँ आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ कि साइंसदानों में भी कुछ साइंसदानों का अब ये मानना है कि शायद ऐसा पॉसिबल है कि ये सिंक होल किसी दूसरी दुनिया की तरफ जाने का डोरवे हो। अब इन सारी बातों को सामने रखते हुए ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये सिंक होल साइबेरिया के अंदर एक इंतहाई पुरस्कार डिस्कवरी के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में साइंसदान इस सिंक होल के बारे में क्या हतमी राय कायम करते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन यहाँ पर एक मर्तबा फिर ये बात साबित हो गई है कि साइंस के पास हर सवाल का जवाब मौजूद नहीं। हमारी इस दुनिया में कई ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि जिनके बारे में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे दिमाग को सुकून नहीं दे पाती। अगर साइंस अपनी एक दुनिया रखती है तो उसी के साथ साथ एक निजाम कुदरत का भी है। कुदरत अपने मामलात को कैसे तय करती है और किस हिसाब से ये तमाम तर चीजें करती है, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ उसी के पास है जिसने कुदरत को बनाया है, यानी कि ऊपर वाला। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म